और उन्नाव से बड़ी खबर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। उन्नाव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। करोड़ों की लागत से ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, लेकिन उद्घाटन के महज 17 दिन के अंदर तीसरी बड़ी खामी। असोहा ब्लॉक के बेगम खेड़ा गांव के पास ये जानलेवा गड्ढा नजर आ रहा है। किलोमीटर संख्या 30.07 पर यह जानलेवा गड्ढा बना है और धंसे हिस्से पर कार्यदायी संस्था अब काम करा रही है मरम्मत का। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव में तीसरी बार ये लापरवाही सामने आई है। लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। गिट्टी से लदा हुआ ट्रक निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेगम खेड़ा असोहा का ये पूरा मामला और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी योगेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे इस एक्सप्रेसवे को लेकर और करोड़ों की लागत से इसका निर्माण किया गया था। 17 दिन के अंदर तीसरी बार पोल खुल चुकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि पिछले 17 दिनों के अंदर कई जगह पर रोड की जो हालत है वो काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश की वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। चूंकि एक्सप्रेसवे है इसलिए वाहन चालक हमेशा अधिकतम गति का ही प्रयोग करते हैं, तो उसमें काफी हद तक जो आशंका रहती है हादसे की रहती है। अब ये कल इसी तरीके से कल एक घटना हो भी गई जहां पर मरम्मत कार्य चल रहा था। एक जगह पर गड्ढा हो गया था, मरम्मत कार्य चल रहा था और उसी वक्त एक गिट्टी से भरा ट्रक वहां से बगल से गुजर रहा था। लेकिन चूंकि गुणवत्ता की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उस पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मिट्टी वहां कैसे धंस गई। जैसे ही वो उस मार्ग से गुजरा मिट्टी धंस गई और ट्रक अनियंत्रित हो गया। बिल्कुल सवाल यही है योगेंद्र, क्योंकि लगातार नेशन नाउ समाचार इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दिन से ही इसकी खामियों को लेकर दर्शकों को रूबरू करा रहा है और उससे पहले एनएचएआई का भी सामने बयान आया था। और आज एनएचएआई कहाँ है भाई? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो आपने भेजी हुई है, वो बेहद चौंका देने वाली है। महज 17 दिन के अंदर एक्सप्रेसवे करोड़ों की लागत से निर्माण किया गया, बड़े बड़े दावे किए गए और उसकी ये हालत है। देखिए, एनएचएआई के अगर बात करें अधिकारियों की तो काफी हद तक उन्होंने ये प्रयास किया है कि पत्रकारों को वहां पर जाने से रोका जाए। कहीं ना कहीं अपनी खामियां छुपा रहा है एनएचएआई। और दूसरी चीज आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि ये जो एनएचएआई एक्सप्रेसवे लखनऊ कानपुर वे जो चालू हुआ है ये बनकर लगभग 18 महीने पहले तैयार हो चुका था। और इसके बाद अब 18 महीने पहले बने एक्सप्रेसवे को इतने दिनों तक छोड़ रखा था, कोई मेंटेनेंस नहीं किया। इस बीच अगर एनएचएआई थोड़ा जागरूक होता तो इसके कई टेस्ट किए जा सकते थे, ताकि इस समय जो चालू होने के बाद जो राहगीरों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, इस तरह की दिक्कतें ना उठानी। बिल्कुल योगेंद्र, लेकिन निर्माणकारी जो संस्था है, कार्यदायी संस्था है, उससे जवाब तलब क्यों नहीं किया जा रहा है? उसकी अनदेखी क्यों की जा रही है? ये बड़ा भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोड की पर्दे खुल रही हैं तो भ्रष्टाचार की पोल भी उसी तरीके से खुलती नजर आ रही है। तो अब देखना ये होगा, चूंकि एनएचएआई का कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने आके बयान देने के लिए तैयार नहीं है। जो वहाँ के छोटे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो मीडिया कर्मियों को वहां जाने से रोकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो इससे संबंधित सरकारी या प्रशासनिक विभाग है, जो इससे संबंधित विभाग है, उसको सामने आकर इस पर अपना जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही तय करनी चाहिए और जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि कार्यदायी संस्था जो है छोटी मछलियों को फंसाने से काम नहीं चलेगा। ये बड़ा भ्रष्टाचार है। पहली बारिश में अगर भ्रष्टाचार का तारकोल इस तरह से बह जाता है, तस्वीरें सामने आती है, तो बेहद शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एनएचएआई इस पर अब चुप्पी साधे हुए है। उद्घाटन के महज 17 दिन के भीतर तीसरी बड़ी खामी नजर आई है। एक हिस्सा धंस गया है और ट्रक पलट गया।